हमारा व्यवहार क्या होता है, आप थोड़ा सा गौर करो। हमारा व्यवहार क्या होता है? हमारा व्यवहार होता है हम सुख को तरफ जाते हैं। सुख की तरफ कैसे जाते हैं? मान लीजिए गर्मी लगी तो हम चाहेंगे कि एसी चल जाए, पंखा चल जाए, तो अनुकूलता चाहते हैं, हम तुरंत सुख की तरफ चले जाते हैं। आज के जमाने में तो सलाह ये दी जाती है किसी चीज को सहन मत करो, टॉलरेट ही मत करो। टॉलरेंस को बिल्कुल जीरो किया गया है। अपने बच्चों को भी आप क्या शिक्षा देते हो? इनको डांटना नहीं है, इनको मारना नहीं है, इनको कोई दुख नहीं देना है। आप कुछ भी कर लो, आप एनी हाउ सुख और दुख आना ही है। आप सोच रहे हो ना कि हम ब्रह्मबोध हो जाएं, भगवान में स्थित हो जाए। भगवान में स्थित होना संसार में होना नहीं है, वो अलग ही चीज है। हरे कृष्णा। अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 14 में कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दुखदा आगा मपा युनो नित्या स्थिता तिक्षत्व भारत। हे कौन्तेय, चक्षु वाक आदि इंद्रियों से दूषित होने वाले शब्द आदि भोग्य पदार्थ शीत और उष्ण की तरह सुख और दुख देने वाले हैं। वे उत्पत्ति व विनाशशील होने के कारण अनित्य हैं, चिर स्थायी नहीं हैं। अतः हे भारत, उन्हें तुम सहन करो। चक्षु और वाक आदि इंद्रियों से दूषित होने वाले शब्द आदि भोग्य पदार्थ मतलब हमारी आंखों से जो दिखाई दे रहा है, हमारे मुंह से हम जो शब्द बोल रहे हैं, चक्षु और मुंह से होने वाले आवागमन से जो होने वाले सुख और दुख। तो थोड़े से हम देखें कि इसमें इंद्रियां क्या है और हम कैसे सुख और दुख का अनुभव करते हैं। तो हमारी इंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, वाणी, जननेंद्रिय, हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियां मतलब होते हैं इंस्ट्रूमेंट। जैसे माइंड है, मन है, मन भी एक इंस्ट्रूमेंट है। इस मन से हम पूरी की पूरी अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंसर नहीं है मन, इंस्ट्रूमेंट है। यदि मन ना हो तो हम इस संसार को अनुभव ना कर पाए, लेकिन अनुभव करने वाला वो अलग विषय है। लेकिन क्या होता है कि ये इंद्रियां हैं, तो इन इंद्रियों से क्या होता है, हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। आंखों में कोई बात अच्छी लोक लुभावन बात हो, दिखाई दे जाती है, तो हमें सुख का अनुभव होता है। हमें कोई अच्छी बातें बोल देता है, सुख का अनुभव होता है। कोई कड़वे वचन बोल देता है, दुख का अनुभव होता है। तो कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि ये जो सुख और दुख जो हैं, इन इंद्रियों के द्वारा, इन इंद्रिय विषयों के द्वारा तुम्हें महसूस होते हैं। और इनको तू कैसे, जैसे शीत और ग्रीष्म, ठंडी और गर्मी आती है, सुख और दुख आते हैं, उसी तरह तू सहन कर। तो उनको सलाह दी है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण सलाह है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम क्या होता है, हमारा व्यवहार क्या होता है, आप थोड़ा सा गौर करो। हमारा व्यवहार क्या होता है? हमारा व्यवहार होता है हम सुख को तरफ जाते हैं। सुख की तरफ कैसे जाते हैं? मान लीजिए गर्मी लगी तो हम चाहेंगे कि एसी चल जाए, पंखा चल जाए, तो अनुकूलता चाहते हैं, हम तुरंत सुख की तरफ चले जाते हैं। अब सुख की तरफ चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे ही हमने एसी ऑन किया तब हमें ये डर लगने लगता है कि बिजली न चली जाए, एक तो एसी हमसे न छिन जाए, दूसरी चीज हमें ऐसा ना हो जाए कि हमें वहीं बाहर जाना पड़े जहां हमें ये अनुकूलता या ये फेवरेबल इन्वायरमेंट ना मिले। तो हम डरे रहते हैं कि अरे वहां जाएंगे, अब मान लो हम कुंभ के मेले जाएंगे तो पता चला वहां हमें ठीक से चलना पड़ेगा, वहां फिर एसी भी नहीं मिलेगा, फिर वहां खाना डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। बहुत चिंता रहती है, बहुत दुख होता है। तो ये क्या हुआ? अनुकूलता। अनुकूलता से रिलेटेड क्या हुई? प्रतिकूलता। प्रतिकूलता मतलब अनफेवरेबल। मतलब एक चीज आपने अटैच हो गया एक चीज से, तो उसके ना मिलने का भय, तो इससे क्या हो गया? दुख उत्पन्न हो गया। इसी को हम दुख बोलते हैं। कि मैं तो यार बहुत परेशान हो जाता हूँ, जैसे ही कुछ गड़बड़ हुआ और मुझे तो ठीक नहीं लगता, मुझे तो वैसे ही होना चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। तो ये हमारा एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। हम हर चीज ऐसे चूज करते हैं। एसी का एग्जाम्पल बार बार इसलिए देता हूँ कि समझना आसान हो जाता है। बाकी हम लाइफ में सब कुछ ऐसे ही करते हैं। फ्रेंड सर्कल भी हमारा ऐसे ही होता है, हमारा हाउस भी ऐसे ही होता है, हमारे जॉब भी ऐसे ही होता है। हम उसके प्रति अनुकूल हो जाते हैं और बाकी की चीज़ों के प्रति प्रतिकूल हो जाते हैं। तो हम उनसे डरे रहते हैं, अरे ये जॉब ना छूट जाए, फिर कहाँ भटकूंगा, क्या करूँगा। तो दैट्स वाई। तो ऐसे ही हम अपनी फैमिली लाइफ होती है और सब चीज़ें होती हैं। तो भगवान उसको सलाह दे रहे हैं कि तू इनको सहन कर। सहन कर मतलब सहन करने से क्या फायदा? तो आज के ज़माने में तो सलाह ये दी जाती किसी चीज़ को सहन मत करो, टॉलरेट ही मत करो। टॉलरेंस को बिल्कुल जीरो किया गया है। अपने बच्चों को भी आप क्या शिक्षा देते हो? इनको डांटना नहीं है, इनको मारना नहीं है, इनको कोई दुख नहीं देना है, इनको कोई ज़्यादा परेशान नहीं करना। मतलब टॉलरेट करने की सलाह नहीं दी जाती। लेकिन धर्म ग्रंथ क्या कह रहा है? धर्म ग्रंथ कह रहा है टॉलरेंस, सुख और दुख को समान रूप से सहो, क्योंकि तुम सहते नहीं हो। सहते नहीं हो तो क्या होता है कि तुम भटकते हो। भाई प्रकृति क्या कहती है कि ठंडी आई है, कुछ दिन बाद गर्मी आएगी, फिर बरसात आएगी, फिर ठंडी आएगी। तो प्रकृति का ये स्वभाव है। अब तुम ठंडी आई, हड़बड़ा गए, तुमने खटाक से अपने
घर की पूरी खिड़कियां जो हैं बंद करवा दी, उनमें ऐसी चीजें ठुकवा दी कि अब उनमें से हवा ही ना आए। थोड़े दिन बाद गर्मी आ गई, अब तुम्हें हवा चाहिए, तुम परेशान हो रहे। तो ऐसी जिंदगी है। जिंदगी में आपको सारी चीजें चाहिए, ठंडी भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, बरसात भी चाहिए, और आपने क्या किया, एक चीज पकड़ के बैठ गए। तो जो धर्म ग्रंथ है वो उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है। वो ये नहीं कहेगा कि तुम ठंडी जगह रहो, गर्म जगह रहो, वो ये कहेगा कि तुम इन दोनों भावनाओं से ऊपर उठो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये ज्यादा ठीक कि ठंड भी आती, गर्मी भी आती, बरसात भी आती, और ये तीनों को आते हुए जाते हुए देखो। तो सुख और दुख तुम्हें जो आंखों से प्राप्त होते हैं, माइंड में फील होते हैं, वो तुम्हें देखना है। और जीवन में चुनौतियां आती हैं। आप आज की डेट में देखो तो आज पूरा का पूरा भारत प्रेमानंद जी पर बहुत भरोसा करता है। प्रेमानंद जी जो है परम संत माने जाते हैं। अब आज उनको सोचो कि इतने बड़े संत हैं और उनका भी विरोध हो रहा है। जो कॉलोनी वाले, जो आसपास के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आधी रात में बोले यात्रा निकाल देते हैं, और आधी रात में यात्रा निकालते हैं तो इतने लोग खड़े हो जाते हैं, और इतने लोग खड़े हो जाते हैं तो हम लोगों का तो जीवन दूभर हो गया। कई बार तो हम 3 घंटे भी नहीं सो पाते हैं। और ये जो लोग हैं पटाखे फोड़ते हैं और रस्सियां लगा लेते हैं, बैरिकेड लगा लेते हैं, और बोले ये तो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं प्रेमानंद जी। तो जो इतना बड़ा संत है जिनकी वाणी से इतने लोगों को फायदा हो रहा है, और एक वर्ग है जो उनका भी विरोध कर रहा है, तो दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका पूरी तरह सम्मान हो रहा है? तो आपका भी नहीं हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात। जब प्रेमानंद जी का सम्मान नहीं हो पा रहा, समझ लो धरती में कितनी, आप कुछ भी कर लो, आप एनी हाउ सुख और दुख आना ही है। आप सोच रहे हो ना कि हम ब्रह्मबोध हो जाए, भगवान में स्थित हो जाए। भगवान में स्थित होना संसार में होना नहीं है, वो अलग ही चीज है। अब आपको मान लीजिए कि सब लोग भक्त भी मानने लगे और सब आपके आगे पीछे भी घूमने लगे, उसके बाद भी सुख होगा ऐसा नहीं, क्योंकि किसी ना किसी को तो दुख हो ही रहा है। आप सोचो ना कि प्रेमानंद जी से बड़े संत तो आप हो नहीं जाओगे, उसके बाद भी आप सबको सुखी नहीं कर पा रहे। आपके होने के कारण दूसरे लोग दुखी होने लगे। क्यों? क्योंकि बाकी के साधु संतों की दुकानें बंद हो रही हैं, उनके पास भीड़ नहीं जा रही है, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है, उनके कोई कर्तव्य नहीं देख रहा है, उनसे कोई तावीज नहीं मांग रहा है, उनका कोई मंत्र नहीं सुन रहा है। तो सारे जंतर मंतर उनके फेल हो गए। तो सबसे ज्यादा उनसे जलन किनको हो रही? साधु संतों को हो रही। उनकी दुकानें बैठ गई, उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा, उनके वीडियो वायरल नहीं हो रहे, उनके व्यूज नहीं आ रहे, सब प्रेमानंद जी को सुन रहे हैं। तो सबसे ज्यादा उनको समस्या। अब उनको समस्या, और उनसे रिलेटेड कई भक्त रहे होंगे वहां, जो उनके आश्रमों से रिलेटेड होंगे, या उनको वाकई में परेशानी होगी, मेरे घर के सामने दिन रात भीड़ लगी रहे तो मुझे ही परेशानी हो जाए। अब वो साधु हो, संत हो, जो भी हो, मेरा तो घर है, और मुझे घर से बाहर निकलना देखूं तो चारों तरफ भीड़ है, समस्या तो आनी है। मैं ये कहने का मतलब ये कह रहा हूं कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि संसार में सब कुछ सुखी हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अच्छी बात कहोगे, किसी के हित की बात कहोगे, तो कुछ ना कुछ कष्ट तो हो ही रहा होगा। मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हो और आपसे टीचर डांटेगा तो आपको तो लगेगी ना चोट, भले आपके हित के लिए कह रहा है। आप अपने बच्चे के हित के लिए उसको डांटते हो, बच्चे को चोट लगती है ना। तो पूरा सब कुछ सुख हो ही नहीं सकता। आप व्यर्थ ही ऐसा सोचते हो कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाएगी कि तो पूरी तरह सुख हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं जो हूं पार तत्व हूं, मैं सुख और दुख के पार हूं। तो तुम जो है इन सुख और दुख दोनों को सहन करो, टॉलरेंस। तो टॉलरेट करने से क्या होता है? एक तो ये होता है कि जिंदगी में सुख और दुख आने ही है, व्यर्थ फड़फड़ाओ मत, जो तुम्हारे भाग्य में ठीक ठाक होगा मिलता जाएगा। दूसरी चीज, आपको यदि थोड़ा सहनशीलता आ जाती है तो आपकी क्षमता बढ़ जाती है, धारण करने की शक्ति बढ़ जाती है। धारण करने की शक्ति बढ़ने से ऐसा नहीं कोई नुकसान हो जाता है, आपको और मिलने की संभावना हो जाती है। ऐसा बोलते हैं ना कि मान लीजिए कि कटोरा है, पात्र है, तो जितना बड़ा तुम्हारा पात्र होगा उतना तुम्हारे भीतर आ जाएगा। यदि तुम्हारा पात्र ही छोटा है तो भगवान देंगे कहाँ से? पात्र बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें और मिल जाएगा। मान लो तुम बिजनेसमैन हो और तुम्हारी धारण करने की शक्ति मतलब सहनशीलता ज्यादा है, तुम 10 लोगों की बातें सुन लेते हो, है ना, उनसे रिएक्ट नहीं करते, प्रभावित भी नहीं होते, तो तुम्हारी धारण शक्ति बढ़ गई। अब धारण शक्ति बढ़ने से क्या फायदा हुआ? मान लीजिए तुम्हारे पास 4 कर्मचारी हैं, अब तुम्हें लग रहा है कि एक कर्मचारी थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो तुमने क्या है उसकी जो गड़बड़ी है उसको समझा तो दिया पर गुस्सा नहीं हुए। तुमने क्या कर लिया? टॉलरेंस बढ़ा ली। अब गुस्सा नहीं हुए तो क्या हुआ? धीरे धीरे वो कर्मचारी भी तुम्हारे साथ एडजस्ट हो गया और दूसरे लोग शिक्षा मिली कि ये व्यक्ति सहनशील है। इसका दूसरा पक्ष भी है, यदि तुम तेज तेज चिल्लाते, हो सकता है वो तुम्हें चिल्लाता नौकरी छोड़ के चला जाता। तो आपके अंदर टॉलरेंस बढ़ी तो आपकी धारण शक्ति बढ़ी, आपको बिजनेस के मैनेज करने की शक्ति बढ़ी। आप ध्यान से देखोगे जो लोग जिनके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जिनके बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, उनमें टॉलरेंस होती है। वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं और टॉलरेट करते हैं, ताकि उनसे क्या होता है कि वो सिस्टम को बनाने में ध्यान देते हैं, किसी की बुराई देखने में ध्यान नहीं देते।
सिस्टम को बनाने में ध्यान देते हैं। उनका सारा समय है ना उसको क्रिएट करने में लगा होता है। जैसे मान लो को मैनेजर रख दिया तो मैनेजर से बार बार वो उलझेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई जब कहेंगे साहब ऐसा है, जब ठीक नहीं लग रहा है आप ये पोजीशन छोड़ दो। बार बार चिक नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, एक सिस्टम बन जाए। सिस्टम बन जाएगा तो मैं ऊर्जा बचेगी तो वो एक नए प्रोजेक्ट की तरफ चले जाएंगे। मुकेश अंबानी की आप स्ट्रेटजी देखना, जब एक सिस्टम बन गया होता है तो वो ये नहीं सोच रहे होते कि इस सिस्टम से सब कुछ हो गया, वो नए सिस्टम को क्रिएट कर रहे होते, तो उनमें टॉलरेंस आ गई। तो आप जो बिजनेस में भी ग्रोथ करते हो उसमें भी टॉलरेंस का खेल है। इवन मैं कह रहा हूँ जो हायर पोजीशन से, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई मंत्री है, ये लोग जो होते हैं, यदि आपको लंबे समय तक टिका रहना है इन हायर पोजीशन, तो आपके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए। आप हर बात को रिएक्ट करने लगोगे, हर बात से प्रभावित होने लगोगे, तो आप हायर पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाओगे, धारणा शक्ति आपकी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जरा सा कोई उठा और उसको दबाने में लग गए, आपकी पोजीशन जरा में हिल गई, तो उससे क्या हुआ, आपकी एनर्जी उसमें चली गई। अब आप थोड़ा मोटा कोई उठ रहा है, बैठ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई प्रभावित नहीं, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर एनर्जी बचेगी तो आप क्रिएटिव एंड पे जाओगे। आप सोचोगे कि समाज के लिए कौन सी योजनाएं बनानी है, आप सोचोगे कि समाज में और क्या बेटर कर सकता हूँ, और क्या बेटर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वट एवर माई जो भी मेरी कैपेसिटी है। तो उससे क्या होगा, आप वहाँ फोकस करोगे। तो उससे फोकस करोगे, एक तो नई चीज़ बनी, लोगों को नई चीज़ मिली, आपको भी नई एनर्जी मिली, और आप इन सब से प्रभावित नहीं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये ठंडे पड़ जाते हैं। मान लो आप एमएलए हो और आसपास के 2-4-8 लोग विरोध कर रहे हैं और आप उनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए और अपने काम में लगे रहे, थोड़ी देर बाद वो जो लोग हैं ना वो ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि उनमें जो ऊर्जा होती है वो 8-10 दिन खलबलाएंगे, वो बैठ जाएंगे। लेकिन आपके अंदर ये शक्ति होना चाहिए कि आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है, बस वॉच करते रहो कि ये ज़्यादा ऐसा कुछ ना कर पाएँ कि आपको खतरा ही, आपके जो पोजीशन है उसको खतरा पहुंचा दें। आप बस टॉलरेट करो। टॉलरेंस एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है यदि हम उसके रहस्य को समझें, धारणा शक्ति को बढ़ाते जाती है। तो कृष्ण चूंकि गुरु के रूप में अब अर्जुन को समझा रहे हैं, तो अब वो ऐसी टेक्निक बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, जिससे वो इस दुख से बाहर आ सके। अभी वो व्यक्ति क्या है, वो एक दुख में चला गया है, वो हीन भावना में चला गया है। अब उसको उस दुख से कैसे निकालना है, चूंकि कृष्ण एक गुरु हैं तो वो ये बातें समझते हैं, तो वो उसको समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ऐसा करो कि अब इन शीत और ग्रीष्म को सहो। अब आगे के श्लोक में देखते हैं कृष्ण क्या कह रहे हैं। हरे कृष्णा।